हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 आईसीएससी की जियो की लेसन नंबर 6 एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। Asia is the world's largest and the most populous continent, located primarily in the eastern and the northern hemisphere. एशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशंस वाला, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वैसा कॉन्टिनेंट है। प्राइमरली ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया। इट कवर 8.6% ऑफ अर्थ टोटल सरफेस एरिया। अर्थ के पूरे एरिया में से अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो 100 में से 8.6% एरिया सिर्फ एशिया कवर करता है। या फिर अगर लैंड एरिया के बारे में बात करें तो एग्जैक्ट नंबर है 29.9%, विद अप्रॉक्सीमेटली 4.73 बिलियन पीपल। 2011 के रेशियो के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से लगभग 4.73 बिलियन लोग एशिया में रहते हैं। इट होस्टेड 60% ऑफ द वर्ल्ड करंट ह्यूमन पॉपुलेशंस। वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन एशिया में रहती है। एशिया कंसिस्ट ऑफ 48 कंट्रीज, 4 डिपेंडेंट एंड 7 अनरिकॉग्नाइज्ड रीजन। 48 कंट्रीज़ है एशिया के अंदर, 4 डिपेंडेंट कंट्रीज़ है और कुछ कुछ अभी भी अनरिकॉग्नाइज है, अभी तक हम लोग को पता नहीं पड़े। एशिया ब्रॉडली डिवाइड है 6 सब रीजन्स में। एशिया को 6 रीजन में डिवाइड किया जाता है, जो हम लोग पीछे मैप में देखेंगे। एशिया के लोकेशन के बारे में बात करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो एशिया इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एशिया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एक्सेप्ट कुछ आइलैंड है इंडोनेशिया जो सदर्न हेमिस्फीयर में है। एशिया के लैटिट्यूड के बारे में बात करें तो वो है 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करें तो एशिया लाइज ऑलमोस्ट एंटायरली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एशिया पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेकिन ईस्ट साइड पे। ओनली थोड़ा सा पार्ट है जो रशिया का, वो वेस्टर्न साइड एक्सटेंडेड है। अगर लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करें तो वो है 25 डिग्री ईस्ट एंड 170 डिग्री ईस्ट। ये पूरा वर्ल्ड मैप बताया हुआ है, जहाँ पे कौन सी कंट्री क्या है उसके बारे में हम लोग नोट देखेंगे कि एशिया की ईस्ट साइड पे, साउथ ईस्ट साइड पे या फिर बाकी सारी साइड्स पे कौन कौन सी कंट्रीज आती है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड और 48 पॉलिटिकल कंट्रीज इसके अंदर है, जिसका डिवीजन कुछ इस हिसाब से है। ईस्ट एशिया इट्स मेड अप ऑफ अ कंट्री ऑफ जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान। ईस्ट एशियाज कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनको फार ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। साउथ ईस्ट एशिया के बारे में देखते हैं। इट कंप्राइज द कंट्री ऑफ म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया जिसको कंपूकिया भी बोलते हैं, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया एंड फिलीपाइंस। कुछ कंट्रीज़ के नाम बताया है जो साउथ ईस्ट एशिया में है। साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। इस रीजन को इंडिया के सब कॉन्टिनेंट भी माने जाते हैं। बहुत सालों के पहले ये पूरा इंडिया माना जाता था, इंडिया के ही थोड़े हिस्से। रिसेंटली पॉलिटिकल कम रीजनल नेम सार्क हैव बिन गिवन टू दिस एरिया और ये एरिया को SSARC के नाम से भी जाना जाता है। साउथ वेस्ट एशिया देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर इंक्लूडेड है। एक तो साउथ अरेबिया, यमन, ओमन, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, लेबनान और टर्की। रशिया के बारे में बात करते हैं। रशिया एक्चुअली स्प्रेड ओवर द 2 कॉन्टिनेंट। रशिया दोनों कॉन्टिनेंट में है, तो यूरोप के भी और एशिया के भी। इन 1991 USSR डिसइंटीग्रेटेड एंड ब्रोक इनटू द 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। USSR धीरे टूट गया था और वो 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के अंदर बढ़ गया था, 15 कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड हो गया था। कुछ कंट्रीज़ जो एशिया के अंदर है वो रिपब्लिक्स ये कुछ इस हिसाब से: अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान एंड द तजाकिस्तान। बाउंड्रीज देखते हैं एशिया की। एशिया की बाउंड्री हर एक्चुअली देखने जाए तो 3 साइड से ओशन से कवर्ड है। अगर नॉर्थ साइड देखने जाए तो आर्टिक ओशन है, ईस्ट साइड पैसिफिक ओशन है, साउथ साइड इंडियन ओशन है। इन द वेस्ट द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया सेपरेट फ्रॉम द यूरोप बाय द लो अरल माउंटेन एंड द अरल रिवर एंड द कैस्पियन सीज। वेस्ट साइड अगर देखने जाएंगे तो एशिया एक्चुअली यूरोपियन कंट्री से सेपरेटेड है, जहाँ पे अरल माउंटेन, अरल रिवर और कैस्पियन सी पाया जाता है। कोस्टल लाइन के बारे में बात करेंगे। एशिया हैज़ अ रिलेटिवली स्मूथ कोस्ट लाइन विद अ फ्यू इंडेंटेशंस। एशिया के पास बहुत ही अच्छी कोस्ट लाइन है, उसके बारे में बात करेंगे तो ईस्ट साइड पे चाइना सी और येलो सी, सी ऑफ जापान है। नॉर्थ ईस्ट साइड सी ऑफ ओखोस्क और बेरिंग सी है। नेक्स्ट बात करते हैं इन साउथ देर आर द 2 बिग बे, और साउथ में साइड जहाँ पे इंडिया साइड है 2 बेस है, एक तो अरेबियन सी है और दूसरा बे ऑफ बंगाल है। आइलैंड के बारे में बात करते हैं। देर आर मैनी ग्रुप ऑफ आइलैंड इन साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया। बहुत सारे आइलैंड्स हैं
साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साइड पे। मैनी ऑफ दिस आइलैंड इज़ फ्रॉम द आइलैंड कंट्रीज़, और बहुत सारी जगह जो है, बहुत सारे आइलैंड है वो कंट्रीज़ के अंदर है। दो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में बात करें, जो आइलैंड भी है जिसको बोलते हैं इंडोनेशिया और फिलीपाइंस, वहाँ पे 20,000 से मतलब दोनों के बीच में 20,000 छोटे छोटे आइलैंड है। सबसे बड़े आइलैंड के बारे में बात करें जो इंडोनेशिया में है वो है सुमात्रा और जावा। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल फीचर्स। एशिया इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ द ग्रेट वैरायटी ऑफ द लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट एरिया। अगर देखने जाए एशिया का, तो एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लैंडफॉर्म्स आपको अलग अलग वैरायटी की देखने को मिलती है, और क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। प्लेस से प्लेस तक देखेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसमें से सबसे गहरे लेक के बारे में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में एशिया में है, जिस लेक का नाम है लेक बैकल। अगर हम माउंटेन के बारे में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी एशिया के पास है, वो है माउंट एवरेस्ट 884 एट हाईएस्ट पिक, उनकी लेंथ बताई हुई। यहाँ पे कुछ माउंटेन बेल्ट, प्लेट्यूज, रिवर वैलीज और आइलैंड्स ग्रुप्स ग्राफ में दिखाया हुआ है। While both are in the Asias physically, the continent may be divided into the 5 major physical division. एशिया को 5 मेजर फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। एक तो नॉर्दर्न लोलैंड, सेंट्रल माउंटेन रीजन जो हम लोगों ने पीछे ग्राफ में देखा, सदर्न प्लेट्यूज, ग्रेट रिवर वैलीज एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया, जिसको हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने वाला है। सी एक्सटेंस ऑफ दिस रीजन्स ऑन द फिजिकल मैप ऑफ एशिया, फाइंड आउट विच ऑफ दिस डिविजन्स कवर द मैक्सिमम एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट। आपको पीछे के मैप में जाके देखना है कि कौन सा इन 5 डिवीजन में सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइड करता है। फर्स्ट देखते हैं नॉर्दर्न लोलैंड। द नॉर्दर्न लोलैंड्स आर मेड अप ऑफ साइबेरियन प्लेन्स एंड द टूरान प्लेन्स। जो नॉर्दर्न लोलैंड है वो साइबेरियन प्लेन्स और टूरान प्लेन्स से बना हुआ है। प्लेन्स के नाम है, प्लेन्स मतलब सीधी ज़मीन जहाँ पे हम लोग जनरली रहते हैं। द साइबेरियन प्लेन्स ग्रेटेस्ट कंटिन्यूस लोलैंड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़े अगर कंटिन्यूस लोलैंड के बारे में बात करें जो एशिया के अंदर है, उसका नाम है साइबेरियन प्लेन। ओब, यानसे, लेना, ये रिवर्स है नॉर्दर्न लोलैंड्स की। दिस रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हाईलैंड एंड द माउंटेन ऑफ द सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया में से इनका बॉर्न हुआ है, और ये नॉर्थ वर्ल्ड डायरेक्शन मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है और आर्टिक ओशंस के अंदर खाली हो जाती है। लेक बैकल जो सबसे डीपेस्ट लेक माना जाता है, जिसकी डेप्थ है 1637 मीटर, ये भी लोलैंड में आता है। इट होल्ड 20% ऑफ द ऑल फ्रेश लेक वाटर ऑन द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड के 20% पानी तो इधर ही आ गया। द अर्बन प्लेन्स इन लोलैंड अराउंड द अरल सी, इट इज़ ड्रेन बाय द 2 रिवर, अमू दरिया एंड द साइडर दरिया, which flow into the Aral Sea, making this area for inland drainage. टूरान रेन भी लोलैंड एरिया के अंदर आ जाती है, जो अरल सी के आजू बाजू मानी जाती है। 2 रिवर जो अमू दरिया और साइरल दरिया, ये 2 रिवर है, वो अरल माउंटेन के अंदर, अरल सी के अंदर खाली हो जाती है। इनलैंड ड्रेनेज का जो भी कचरा होता है वो दरिया के अंदर खाली करती है। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल माउंटेन रीजन्स। तो सेंट्रल माउंटेन बेल्ट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ अ फोल्ड माउंटेन। जो सेंट्रल माउंटेन बेल्ट है वो फोल्ड माउंटेन के लिए कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, और प्लेट्यूज विच मेक अप कोर ऑफ द माउंटेन सिस्टम्स ऑफ द एशिया। सेंट्रल माउंटेन एरिया जो माना जाता है वो एशिया के अंदर आपको बहुत सारी माउंटेन्स की अलग अलग टाइप्स देखने को मिल सकती है। वेरियस माउंटेन रेंजेस रेडिएट आउट फ्रॉम द पामीर नॉट विच इज़ लोकेटेड अ लिटिल साउथ ऑफ द सेंट्रल ऑफ एशिया। और बहुत सारी अलग अलग रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी पामीर नॉट से लेकर दूर दराज तक, सेंट्रल एशिया तक। उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। हिमालय, काराकोरम, सुलाइमन एंड द हिंदू कुश, ये कुछ मेजर रेंजेस है जो पामीर नॉट से शुरू होती है। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। हम लोगों को पता है हिमालय पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा माउंटेन है, और माउंट एवरेस्ट उसमें हाईएस्ट पिक मानी जाती है। दिस माउंटेन रेंजेस हैव मेनी इंटर माउंटेन प्लेट्यूज ऑफ ईरान। अगर बात करें तो इंटर माउंटेन प्लेट्यूज के अंदर भी दूसरे बहुत छोटे छोटे प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज के नाम है प्लेट्यूज ऑफ ईरान, एनातोलिया, टिबेट, पेनिनसुला प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड बात करते हैं सदर्न प्लेट्यूज टू द साउथ ऑफ द सेंट्रल माउंटेन बेल्ट। सेंट्रल माउंटेन बेल्ट के नीचे के हिस्से को प्लेट्यूज ऑफ द साउथ एशिया बोलते हैं, जिसके अंदर टिबेट, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, सबसे बड़ा टिबेट का प्लेट्यूज, प्लेट्यूज ऑफ मंगोलिया, प्लेट्यूज ऑफ अरेबिया, प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट एशिया के प्लेट्यूज है। मोस्ट ऑफ दिस प्लेट्यूज आर फॉर्म बाय द वेरी ओल्ड एंड द क्रिस्टलाइन्स रॉक, और ये बहुत ही पुरानी प्रोसेस से क्रिस्टलाइजेशन जो रॉक होते हैं, बड़े बड़े पत्थर है, उसमें से फॉर्मेशन हुआ है। फोर्थ बात करते हैं ग्रेट रिवर वैली।
रिवर वैलीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द एशियाज। एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवर वैलीज। ये एक्चुअली फर्टाइल एलिवल प्लेन से बने होते हैं और जहाँ पे ये पाई जाती है वहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। वैली ऑफ द यूफ्रेट्स and Tigris rivers in the Iraq was known as a Mesopotamia in the ancient time. This river flew into the Persian Gulf. अगर वैली ऑफ यूफ्रेट्स और द टाइग्रिस बात करें जो ईरान के अंदर है, जो अभी मेसोपोटामिया के नाम से फेमस है, वहाँ की बहुत ही एंशियंट नदियाँ पर्शियन ऑफ गल्फ के अंदर जाके फ्लो आउट होती है। कुछ यहाँ पे पामीर नॉट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पामीर नॉट कौन सा आप पिक्चर में देख पा रहे हो। कुछ पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पामीर को पामीर्स भी बोला जाता है। हाईलैंड रीजन ऑफ द सेंट्रल एशिया है। सेवरल साउथ सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंजेस रेडिएट इंक्लूडिंग, जिसके अंदर सारी जो माउंटेन रेंजेस आ जाती है उसके बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पे ए में यहाँ पे आर्मेनियन नॉट और जहाँ पे पी लिखा है वहाँ पे आपको पामीर नॉट देखने को मिलेगी। कौन कौन सी रेंजेस आती है वो डिटेल में देखते हैं। हिंदू कुश, आपको पिक्चर में दिख ही रही होगी हिंदू कुश, जहाँ पे पामीर नॉट लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको हिंदू कुश दिख ही रही होगी। काराकोरम रेंज, द कुनलुन माउंटेन, द टाइन शाह। मोस्ट ऑफ द पामीर्स लाइज विद ताजिकिस्तान बट द फ्रिंजेस पेनिट्रेट अफगानिस्तान, चाइना एंड कजाकिस्तान। देखने जाएंगे तो कुछ पामीर की नॉट है तजाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चाइना में और किर्गिस्तान में भी अंदर तक फैली हुई है। The valley of the Indus Indian River and the Pakistan is formed by the river Indus and the 5 tributaries। जो वैली ऑफ इंडस है वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर शेयर होने वाली ये 5 नदियों से मानी जाती है। वो है रवि, झेलम, बियास, सतलुज एंड चेनाब। द वैली कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पंजाब इन इंडिया। ये जो वैलीज है वो पाकिस्तान और पंजाब में पाई जाती है। वैलीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र देखेंगे। इन इंडिया फॉर्म एन एक्सटेंसिव प्लेन स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट फ्रॉम द इंडस वैली इन द वेस्टर्न टू द ब्रह्मपुत्र। ये इंडस वैली से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, वैली ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना। चाइना का नाम से ही पता पड़ गया कि जो 3 मेन रिवर होगी चाइना की सबसे बड़ी, एक तो हवांग हो और यंगेत्सेकिंग और द सिकिंग्स, ये तीनों का मिक्सचर्स ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना क्रिएट करता है। फिफ्थ बात करेंगे आइलैंड ग्रुप। देर आर द 3 मेजर आइलैंड ग्रुप जो है इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और जापान। एशिया के अंदर ये 3 मेन इंपॉर्टेंट आइलैंड है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स अनसबमर्ज पार्ट ऑफ द फोल माउंटेन। फोल माउंटेन के अनसबमर्ज के, आधा सबमर्ज और आधा पानी के ऊपर होने का नतीजा माना जाता है। क्लाइमेट बात करेंगे एशिया का। Enormous expanse of the Asia and abundance of the mountain barrier inland depression have resulted in a variety of the climatic conditions। एशिया का माउंटेन का जो बैरियर है और अंदर का जो डिप्रेशन है लैंड का, लैंड जिस हिसाब से बनी है, क्लाइमेटिक कंडीशन आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। मॉनसून विंड एशियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। फैक्टर देखेंगे जो क्लाइमेट ऑफ द एशिया को अफेक्ट करता है। पहले तो देखते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूडनल एक्सटेंड एशिया का है 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ। इट एक्सटेंड फ्रॉम द इक्वेटर टू द बियॉन्ड ऑफ द आर्टिक सर्कल। इक्वेटर से लेके आर्टिक सर्कल का पूरा एरिया एशिया के फैक्टर्स, मतलब एशिया में आ जाता है और वहाँ पे लेटीट्यूड ये फैक्टर अफेक्ट करता है। सो द क्लाइमेट रेंजेस वहाँ पे हॉट, वेट साउथ के अंदर और कोल्ड एंड ड्राई। आपको नॉर्थ साइड जाओगे तो आपको बहुत ठंडी लगेगी, ये ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और क्लाइमेट रेंजेस अगर साउथ के बारे में बात करें तो हॉट एंड वेट हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी देखते हैं। पार्ट ऑफ एशिया विच आर अवे फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो पार्ट है एशिया के जो सी से दूर है वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ना इतना ज़्यादा ठंडी ना इतना ज़्यादा गर्मी, वैसा काइंड क्लाइमेट फील करती है। एलिवेशन देखेंगे। द एलिवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ अ क्लाइमेट। जितना ऊपर जाओगे उतना ही क्लाइमेटिक कंडीशन और ठंडी होती जाएगी। द माउंटेन एरिया इवन दो क्लोज टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस जस्ट लाइक अ पोलर एंड द सब पोलर रीजन्स। इक्वेटर से जितना दूर जाओगे उतना आपको पोलर और सब पोलर रीजन्स ऐसा फीलिंग होगा, मतलब ठंडी फील होगा। मानसून विंड के बारे में देखते हैं। द मानसून विंड्स हैव देयर इम्पैक्ट ऑन ऑलमोस्ट होल एशिया। मानसून विंड के बारे में बात करें तो ये पूरे एशिया पे बहुत गहरी इफेक्ट्स हो जाता है। दिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द एशिया। और रेनफॉल एशिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में मानसून विंड एशिया में बारिश लाने में मदद करता है। एंड रेनफॉल जो होता है मेजर पार्ट जो एशिया में बारिश होने के रीज़न है वो मानसून विंड ही है। The variation in the climate gives rise to the large variation in the natural vegetations। क्लाइमेट में इतना वेरिएशन होने की वजह से नेचर वेजिटेशन में आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइप के प्लांट पौधे आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं।
एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में। द क्लाइमेट कंडीशन वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑल्सो, अलग अलग जगह पे आपको सीजन भी अलग अलग फील होगी। यू कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द डिफरेंस इफ यू स्टडी केयरफुली द क्लाइमेट मैप ऑफ एशिया शोइंग द सीजनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर आप थोड़ा केयरफुली स्टडी करोगे तो आपको एशिया का क्लाइमेट पता पड़ जाएगा कि सीजनल वेरिएशन क्या होता है टेम्परेचर के हिसाब से, और जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे जो प्रेशर है एयर का वो डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है। पहले बात करते हैं विंटर का। नीचे पूरा ग्राफ दिखाया हुआ है आपको साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। विंटर के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग विंटर सीजन सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया रिसीव वेरी लो टेम्परेचर रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर। विंटर के टाइम में जो सेंट्रल पार्ट जो है एशिया का, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशराइड फील होता है। ओशन थोड़े वार्म फील करता है विद द लो प्रेशर ओवर इट। ओशन थोड़े वार्मर होता है बाकी सारे एरिया की कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम होता है। एज अ रिजल्ट विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी, सो इसीलिए ये जो विंड होती है लैंड से सी की तरफ जाती है। सिंस दिस विंड ओरिजिनेटेड ओवर द लैंड दे आर ड्राई एंड डू नॉट ब्रिंग मच रेन। लैंड से ओरिजिनेटेड होती है जो विंड विंटर के टाइम में, इसलिए ज़्यादा बारिश नहीं आती है। ड्यूरिंग दिस सीजन पोर्ट ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया रिसीव सम रेनफॉल बॉट बाय द वेस्टर्न डिप्रेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। ये सीज़न के टाइम पे जो साउथ वेस्ट एशिया है वो रेन रिसीव करती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंड जो बादल मेडिटेरियन सी से आते हैं। समर के बारे में बात करते हैं। समर इन समर लैंडमास ऑफ एशिया गेट द इंटेंसली हीटेड एंड अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। विंड इन समर ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड कॉजिंग अ हैवी रेनफॉल। समर की सीजन में एशिया के जो अंदर के लैंडमास होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हैं क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, और विंड जो होता है समर की सीज़न में वो दरिया से ज़मीन की तरफ आता है, तो बहुत ज़्यादा रेन बियरिंग विंड्स अपने साथ लेके आता है, तो कई कई जगह पे बारिश भी होती है। द डायरेक्शन ऑफ द विंड ओवर मच ऑफ द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया रिवर्स सीजनली। जो डायरेक्शन होती है विंड की साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया वो सीजनली रिवर्स होती है। दिस टाइप ऑफ विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड, उसको मानसून विंड भी बोलते हैं। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून ऑन द क्लाइमेट ऑफ द साउथ एंड साउथ एशिया द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। और ये मानसून क्लाइमेट की वजह से साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में बारिश होती है, इसीलिए उसको मानसून क्लाइमेट भी बोलते हैं। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।